हमारे साथ कांग्रेस के यूपी प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी। पांडे जी, क्या बैठक में लिया गया है, थोड़ा सा फैसले बताएं। देखिए, ये बैठक जो है ये बैठक प्रमुख रूप से संवाद, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर संगठन के सशक्तिकरण, आने वाली चुनौतियों का कैसे हम सामना करेंगे, उसके लिए कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का मनोबल, आत्मबल और साथ ही साथ संगठन का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया गया है। और इस कार्यक्रम यहाँ नहीं, ये कार्यक्रम यहाँ शुरू होके हर प्रदेश स्तर के हर मंडल में, हर जिलों में, 75 जिलों में और हमारे 844 हमारे ब्लॉक्स हैं, वहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका समापन फाइनली राहुल जी के यात्रा के साथ में 25 फरवरी को। गठबंधन को मजबूत करने के लिए क्या प्लानिंग चल रही है? बीएसपी को जोड़ा जाएगा? मजबूत करने के लिए जो हम कर सकते हैं, कांग्रेस को मजबूत करने का, जब हम मजबूत होंगे तो गठबंधन मजबूत होगा। बीएसपी आएगी क्या अलायंस? बीएसपी अभी तक तो नहीं आई है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन समविचारिक सभी दलों को एक साथ आना चाहिए, ये मेरी सोच। कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव? अभी उसके ऊपर में कोई संख्या निर्धारित नहीं है। सपा वाले कह रहे हैं कि 2। चलिए, मुझे धक्का देना पड़ेगा, थोड़ा सा बताइए। अच्छा, धक्का देना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अभी कोई ऐसी चर्चा ही नहीं हुई और उन्हें कहा हो तो उन्हीं से उसका। अच्छा, राम मंदिर के न्योते को क्यों मना किया गया? ये व्यक्तिगत, जिन्होंने मना किया उन्हीं से पूछ। कांग्रेस ने मना किया। चलिए, तो ये थे हमारे साथ प्रभारी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अविनाश पांडे, जिनका कहना है कि न्योता जिसने मना किया है उसका व्यक्तिगत फैसला है, हमसे इसका कोई मतलब नहीं है। जनवरी से लेकर और 6 फरवरी तक यह यात्रा हमारे जितने भी 844 ब्लॉक्स हैं उसमें यह यात्रा पूरी होगी, जहां पर विशेष रूप से जो कार्यक्रम इन्हें दिए गए हैं, संगठन सशक्तिकरण के साथ साथ आने वाली लोकसभा चुनाव की चुनौतियों को संगठन की मजबूती के साथ बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए। दूसरा, क्राउड फंडिंग के लिए जो एक प्रयत्न माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देशन में पूरे देश में एक जो अपील उन्होंने की थी, उससे कैसे लोगों को जोड़ा जाए। तीसरा, आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसकी शुरुआत 14 तक चरण दूसरा, जिसकी शुरुआत पूर्व मणिपुर से लेकर और पश्चिम में मुंबई में समापन होने जा रही है। 6000 से भी ज्यादा किलोमीटर की यात्रा के लिए हमारी तैयारी, उनके स्वागत की तैयारी, उससे लोगों को किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा समाज के वर्गों को, हर समुदाय के लोगों को उनसे कैसे जोड़ सकते हैं और उस दौरान उनकी उपस्थिति में कैसे उनका स्वागत से लेकर उस संदेश को कैसे जन सामान्य तक पहुंचा सकते हैं। और इस यात्रा को लेकर तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया है। पहला, 14 तारीख को जिस दिन ये यात्रा की शुरुआत मणिपुर में होगी, उस दिन प्रदेश के 75 जिला मुख्यालयों से एक न्याय की मशाल लेकर और सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता शहर के मुख्य सड़कों पर होते हुए उन सभी वर्ग समाज के लोगों तक एक न्याय की जोत, न्याय की मशाल लेकर राहुल जी के उस न्याय यात्रा का ऐलान जो शुरुआत होगी सुबह, उस संदेश को लेकर जाएगा। और इसी यात्रा को लेकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन हमारे 842 ब्लॉक्स से, जो हमारे ब्लॉक्स हैं, वहां पर ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के और उस क्षेत्र के जो नेता हैं उनके नेतृत्व में यह यात्रा हाथ में तिरंगा झंडा लेकर और कांग्रेस का झंडा लेकर गणतंत्र दिवस के दिन इस देश के गणतंत्र को जो कमजोर किया जा रहा है उससे उसकी मजबूती के लिए, और भारत जोड़ो यात्रा जो कि न्याय का संदेश लेकर आ रही है, उस संदेश को लेकर अपने ब्लॉक से और जिला मुख्यालय तक की यात्रा करेगा, जो कि समापन होगा, जिसका वहां पर जुड़ेगी हमारे जिला मुख्यालय में इस यात्रा से। और उस यात्रा को 30 जनवरी, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जो कि अहिंसा के न ही सिर्फ दूत थे लेकिन विश्व में जिन्होंने शांति का पैगाम दिया और जिनके विचारों को मारने के लिए उनके शरीर पर 3 गोलियां दागी गईं, जिस विचारधारा के विरोध में वो खड़े थे, उस आज जो लड़ाई जिसको माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, जिसे वो वैचारिक लड़ाई कहते हैं, कि एक गांधी के विचार और एक गोडसे जी के विचार, तो इन विचारों की लड़ाई जो है, इन लड़ाई का एक सूचनात्मक तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदेश को लेकर सभी ब्लॉक के प्रमुख नेताओं और अध्यक्षों के साथ ये यात्रा जिला मुख्यालय में गांधी जी के राम धुन के साथ
राम धुन के साथ इस संदेश को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को लेकर पूरे शहर में ये घूमेगी। जिस यात्रा के तहत आमंत्रित भी किया जाएगा हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हैं, या हर उस जातीय, धर्म, समुदाय और दल के लोगों को, छोटे छोटे जो एनजीओ हैं उनको, कि वे भी आएँ और यात्रा में शामिल हों 14 से 25 तक, जब राहुल जी इस प्रदेश में रहेंगे। ये कुछ 3 प्रमुख बिंदु हैं: संगठन का सशक्तिकरण, यात्रा और हमारा फंड रेजिंग के लिए जो अपील किया हुआ है। पांडे जी बैठक में निर्देश दिए, यहाँ बैठक में क्या कहा? इन्हीं बिंदुओं को जिसका उल्लेख मैंने यहाँ पर किया, इन्हीं बिंदुओं के ऊपर में माननीय जिला अध्यक्षों ने जो सुझाव दिए, जो हमारे कुछ अनुभवी नेताओं ने जो सुझाव दिए, उस आधार पर इस कार्यक्रम के साथ जोड़कर और ये सुनिश्चित किया गया कि सुनिश्चित तारीख के अंदर संगठन की पूर्णता और संगठन सशक्तिकरण के लिए जो कार्य करना है, चाहे वो हमारी प्रमुख कांग्रेस पार्टी और उसके साथ में जुड़े हुए हमारे जितने अग्रिम संगठन हैं, उन अग्रिम संगठनों का भी विश्वास हासिल करते हुए उनका भी एकजुटता के साथ में हम छोटी छोटी ताकतों को मिलाकर कैसे हम सबसे पहले 25 फरवरी तक की इस यात्रा को हम सफल बनाएं, साथ ही साथ चुनाव की रणनीति के तहत क्या क्या तैयारियां हम करें। एक संकल्प भी लिया गया कि प्रदेश में 80 लोकसभा इंडिया गठबंधन के जो भी नुमाइंदे चिन्हित किए जाएंगे, उनके विजय के लिए कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता अथक प्रयास करते हुए उन्हें सफलता दिलाने में क्या पूरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद हमारे साथ है। इमरान जी, संवाद हुआ है, आज बहुत बड़ी बैठक हुई है, शंखनाद कर दिया 2024 का, क्या फैसले लिए गए हैं इसमें? देखिए, फैसला पार्टी के संगठन को मजबूत करना और पार्टी के संगठन को इतना मजबूत करना क्योंकि पहले बहुत दिनों के बाद अब उत्साह दिखाई दे रहा है कार्यकर्ता के अंदर, बहुत दिनों बाद लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर दम पड़ रहा है। तो हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीट के ऊपर जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का उसके लिए मजबूती से चुनाव लड़े। लेकिन आपने कहा कि 80 की 80 सीटों पर तैयारी रखेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि 2 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को। बहुत से नेताओं कौन क्या कह रहा है उसके बारे में मुझे क्या कहना है यार, आप बताइए। नहीं, हमें किसी और के बारे में नहीं। रायबरेली और हम लोग 80 सीटों के ऊपर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, 80 सीटें लड़ेंगे। और ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, कांग्रेस कमजोर 2009 में 21 सीटें जीती थी कांग्रेस। बीएसपी से आप आए हैं, बीएसपी को लाने की तैयारी कर रहा हूँ। आना चाहिए गठबंधन। एक बात बताइए, जिस मूवमेंट को लेकर के वो चली थी, सबसे कमजोर तो वही मूवमेंट हो रहा है। सबसे कमजोर तो वही मूवमेंट हो रहा है। दलितों को पिटा जा रहा है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार है, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार है, तो फिर और क्या है? यही तो मूवमेंट था। राम का न्योता आया, राम मंदिर के उद्घाटन का, इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस ने मना कर दिया। क्या मना कर दिया भाई? किसका न्योता आया? राम के लिए वो न्योता देने वाले कौन है? वो राम का न्योता देंगे? राम जी जब बुलाएंगे, जब चले जाएंगे। 15 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं, हमारे प्रभारी महासचिव जा रहे हैं। क्या उनके कार्यक्रम में जाकर के न्योता राम जी के भक्त होंगे? क्या उनके अलावा राम जी के यहाँ नहीं जाएंगे हम? आप जाएंगे? कौन? आप जाएंगे? नहीं, देखिए, हमारा हर आदमी का व्यक्तिगत आस्था का विषय है ये, और जिसकी जहाँ श्रद्धा है वो वहाँ रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ इमरान मसूद, जिनका कहना है कि जो राम का न्योता है, ये भाजपा वाले कोई नहीं होते न्योता देने वाले, और जिसकी श्रद्धा जहां पर है वो वहां पर जाएगा। यानी कि साफ तौर पर ये कह दिया है कि अगर मस्जिद वहां पर जब बन जाएगी तो मस्जिद में जरूर जाएंगे, लेकिन राम के मंदिर में फिलहाल नहीं जाएंगे। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।